हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केमिस्ट्री की आदत। आज जो है स्टूडेंट्स हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के जो हैं सॉल्यूशंस आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम, इजी ट्रिक्स के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक की वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो आप हमारे चैनल पर जाकर और इसका वीडियो का जो लिंक जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का वो डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां पर जाकर जो है हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सॉल्यूशंस आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो करना है हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमें गिवन क्या है, कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो पहले हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा इससे रिलेटेड एक। तो हमने एक ये डायग्राम बनाया जिसमें एंगल ए भी गिवन है और एंगल बी, तो दोनों को हमने कंबाइन करके बनाया है। ये एंगल ए बनेगा, ये एंगल बी, और एक ये एंगल, ये हो गया सी पॉइंट और ये हो गया डी पर 90 डिग्री एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अब इस ट्रायंगल्स के लिए देखो, ए सी डी के लिए ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। बी डी सी के लिए बी डी हमारा बेस हो जाएगा, सी डी परपेंडिकुलर और बी सी हाइपोटेनियस का वर्क करेगी। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है, ए डी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। सेम ऐसे कोस बी में आप देखोगे ये एंगल बी बन रहा है, तो बेस क्या हो जाएगा, बी डी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, बी सी। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको क्रॉस, ये बी डी को हम इधर शिफ्ट कर दें, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। अब ये जो हमारी जो साइड्स होती हैं प्रपोर्शंस में होती हैं, तो इसको हमने कांस्टेंट ले लिया के। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू बी डी, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे ही ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू के करेंगे, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू बी सी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो अब हमें जो है ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन है, तो अब हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम दोनों ट्रायंगल्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनियस क्या है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन कौन सी साइड आ रही है, सी डी। तो यहां से सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस का ए डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का ए सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा है हमारा दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी। तो इसमें हाइपोटेनियस है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो सी डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का इक्वल किधर आ जाएगा, माइनस का। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई थी पहले हमारी, ये इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दोनों को इक्वल कर देंगे या यहां से वैल्यूज की आप पुट कर दो, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करूंगा मैं, के इंटू बी डी। ए डी की वैल्यू यहां से पुट करेंगे के इंटू बी डी, ए सी की वैल्यू पुट करेंगे के इंटू बी सी। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू आ जाएगी के इंटू बी सी का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इंटू बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज दिस रहेगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो अब इसमें से इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। कॉमन क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा, डिवाइड में। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1।
तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1। तो k की वैल्यू जब 1 आ जाएगी तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में मैं जब k की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पे भी तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हमारा था k इंटू BC, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। तो ये हमारा AC और BC जब अपोजिट साइड ट्रायंगल्स में इक्वल हैं, AC और BC दोनों इक्वल हैं, तो इनके जो एंगल्स जो होंगे जब साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल B। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कई लोग बताते हैं टीचर्स की cos A इज इक्वल टू cos B है, तो cos से cos को कैंसिल कर दो, A इज इक्वल टू B, प्रूफ हो गया। बट अगर एग्जाम में 2-3 मार्क्स का आ जाता है तो हमें ये पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। इस तरह से जो है हमारे जो cos A इज इक्वल टू अगर cos B होगा तो एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल B के। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो स्टूडेंट्स अब हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इवेल्युएट करना है। नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये देखो ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि b हमारा साइन थीटा इसका स्क्वायर। ऐसे सेम नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी। तो अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको करने की दो ट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी जो ये एक्सरसाइज है इसमें भी हमें आइडेंटिटीज का नॉलेज नहीं है। हमें आइडेंटिटीज के बारे में पता चलेगा एक्सरसाइज 8.3 में। तो वहां पर जब हमें आइडेंटिटीज के बारे में पता चलता है तो वहां पर फर्स्ट आइडेंटिटी ये क्या आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का उधर चला गया माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये प्लस का कोस स्क्वायर उधर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा हो गया। कोट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे 49/64। एक तो ये मेथड है इसको इजीली वे में करने का। अब इसका सेकंड मेथड क्या है कि हमारा इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें जो वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें इसमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो फाइंड करनी है, ये स्क्वायर से इधर आगे स्क्वायर रूट। परपेंडिकुलर कितना है, 8 का स्क्वायर, बेस कितना है 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होता है 64, 7 का 49, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 113 आ गया। ये हाइपोटेनियस आ गई। तो अब हमारा जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है। ऐसे ही 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है 7, हाइपोटेनियस कितनी है, स्क्वायर रूट 113, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो ये वाला जो है थोड़ा सा लेंथी होता है,
जो मैंने पहले ये वाला बताया ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में हो गया, बट ये आइडेंटिटीज की नॉलेज आपको 8.3 में होगी, तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप इस ट्रिक से भी करके आओगे तो भी वो राइट माना जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब हम इससे करेंगे तो ये भी आंसर सेम ही आएगा दोनों से। तो इसको सोल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर कितना होगा 113 ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 113 ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में भी एलसीएम कितना लेंगे 113, तो 113 माइनस 49। तो जो फोर्थ नंबर पर होता है इससे हम सेकंड नंबर वाले को कट कर सकते हैं, बिकॉज जो फोर्थ नंबर पर होता है इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से होती है और जो थर्ड नंबर पर होता है इसकी मल्टीप्लाई सेकंड वाले से होगी। तो अब इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा 49, नीचे वालों को माइनस करोगे आएगा 64। तो देखो आंसर बिल्कुल डिक्टो सेम आ गए, इसमें भी 49/64 आ रहा था, इसमें भी 49/64 ही आ रहा है। तो अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट इसका जो है। सेकंड पार्ट तो बहुत ही इजी है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। तो कोट थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, कोट थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो सेकंड पार्ट तो बहुत इजी था, बट फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लेंथी था, तो इसको ध्यान से एक बार और समझ लो। यहाँ पर पहले हमने आइडेंटिटी अप्लाई की a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ही नीचे भी पुट की a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको करने के दो मेथड हैं, एक तो है कि इसमें आइडेंटिटी लगा दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, या डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले हमें हाइपोटेनियस चाहिए क्योंकि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 गिवन है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनियस हमने फाइंड की स्क्वायर रूट 113, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, फिर होल स्क्वायर ओपन किया, एलसीएम लिया, जो कट हो रहे थे उनको कट कर दिया, सबट्रैक्ट करके ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 कोट a इज इक्वल टू 4। तो हमें गिवन क्या है 3 कोट a इज इक्वल्स टू 4 गिवन है हमें। तो यहाँ से कोट a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, कोट a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3, यानी कि ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर तो हमें पता चल गई। अब हमें चेक क्या करना है, ये जो हमें फंक्शन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के। तो हमने सबसे पहले कि ट्रायंगल बना लिया ABC, जिसमें B 90 डिग्री हो गया। A एंगल जो है, A एंगल पे हमें सारे वैल्यूज फाइंड करनी है। तो A एंगल के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो देखो कोट A इज इक्वल टू 4/3 था, यानी कि बेस गिवन है 4, परपेंडिकुलर गिवन है 3। तो हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये आगे स्क्वायर रूट 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो हमारे पास हाइपोटेनियस कितनी आ गई 5। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। हमें चेक करना है क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो हमें सबकी वैल्यू पहले पुट करनी पड़ेगी तभी चेक होगा। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, कोस a। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 4/5 हो जाएगा। साइन a क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3, हाइपोटेनियस कितनी है 5, तो 3/5 हो गया। ऐसे ही tan a निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना है 4। तो ये वैल्यूज अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर इक्वल आ जाती लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो ये इक्वल होगा, अदरवाइज ये नॉट इक्वल होगा। तो हम चेक करते हैं क्या आता है ये। तो 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a 3/5 का होल स्क्वायर। तो हम इसमें सोल्व करते हैं इसको। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का हो जाएगा 9, 5 का 25। अब ऊपर भी इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमिनेटर में एलसीएम लिया हमने 16, तो 16 माइनस 9। ऐसे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे 16, तो 16 प्लस 9। इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 25, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो अब इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, जो सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर अगर सेम होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन में 25, इधर भी क्या आएगा 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई हमारी, राइट हैंड साइड के। तो यानी कि ये इक्वल हैं तो ये चीज प्रूफ होगी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। सबसे पहले हमें गिवन था 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो मैंने कोट ए की वैल्यू ले ली 4/3, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस हमने यहाँ से फाइंड कर लिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। फिर हमने कोस ए, tan ए, साइन ए की वैल्यू ली, वो इस फॉर्मूले में पुट कर दी जो हमें गिवन था। फिर हमने इसको सॉल्व करते गए, तो उसके बाद पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के 7/25, 7/25। तो ये जो है हमारा प्रूफ हो गया कि ये इक्वल हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल्स है ABC जिसमें राइट एंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, B पे। तो हमने एक ट्रायंगल्स बना लिया ABC, राइट एंगल बन रहा है B पे और एक एंगल है A, एक एंगल है C, एक्यूट एंगल है। तो A एंगल के लिए AB हमारा बेस का वर्क करेगा, AC हाइपोटेनियस, BC परपेंडिकुलर। बट जब एंगल C लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा BC परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस AC। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोस A कोस C, कोस A साइन C, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C की। हमें क्वेश्चन में गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले हम इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो tan A की वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है कितनी, 1/√3। तो ये होता है परपेंडिकुलर और नीचे क्या होता है, बेस। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें हाइपोटेनियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स कितना है, 1 का स्क्वायर, बेस कितना है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो ये हमारा जो AC आ जाएगा वो 2 आ गया A के अकॉर्डिंग, और बेस के परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है स्क्वायर रूट 3। ये एंगल A के अकॉर्डिंग है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। तो देखो साइन A का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर A के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक पहले भी बताई है वीडियोस में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो है पहला होता है साइन P/H। तो परपेंडिकुलर A एंगल के लिए क्या है हमारा BC और हाइपोटेनियस क्या है AC। सेम ऐसी अब कोस C की बात कर रहा है, तो C के लिए ये अब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और AC हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। कोस A एंगल A, कोस A का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस A के लिए बेस होगा AB हाइपोटेनियस AC। साइन C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB अपॉन AC। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो BC की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 1/2 इंटू BC की वैल्यू फिर 1/2, AB की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3 अपॉन AC की वैल्यू 2, स्क्वायर रूट 3/2। तो देखो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ऐसे स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/4। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 + 3, तो 4/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, हमारी 1 आ जाएगी। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गई। तो ये आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ से हमने डायग्राम बनाया। ए एंगल जहाँ पर आ रहा है उसके लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। जहाँ पर एंगल C आएगा उसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये
हाइपोटेनियस। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगाया, कोस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस अप्लाई किया, बस और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो हमें गिवन है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू फिर आ गई, कोस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए एंगल के लिए जो बेस होगा, ए एंगल के लिए मैंने आपको बताया था ये ए, ये सी, ये बी। तो ए एंगल के लिए बेस हमारा ए बी हो गया और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ए सी। कोस सी, सी एंगल के लिए बेस हो जाएगा बी सी, हाइपोटेनियस ए सी। साइन ए एंगल के लिए साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनियस ए सी। साइन सी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनियस ए सी। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो बेस ए बी की वैल्यू √3, बी सी 1 है, ए सी 2 है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन ए सी की वैल्यू 2, बी सी की वैल्यू 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा बी सी की वैल्यू 1, ए सी की वैल्यू 2, ए बी की वैल्यू √3 अपॉन 2। देखो कैंसिल करने को मैं यहाँ पे भी कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि ये प्लस का है पूरा और ये पूरा माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। या सोल्व करके भी दिखा सकते हो आप। तो जैसे ऊपर वाले में था कि ये, जैसे ऊपर वाले मैंने किया, मैंने तो पूरा सोल्व किया। आप इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा सकते हो, बी सी इंटू बी सी, बी सी का होल स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी, ए सी स्क्वायर, ऐसे ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर, प्लस ए सी इंटू ए सी, ए सी स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो आप, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। वैल्यू ऐसे भी सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आने वाला है। तो अब डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट करने से ये है कि थोड़ा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो अब इसमें न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, √3, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, ऐसे √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, सेम डिजिट है, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो बताने जा रहा हूँ वो 100% बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इस एक्सरसाइज का। इन ट्राइंगल PQR जो राइट एंगल बन रहा है वो Q पर बन रहा है। PR प्लस QR का सम कितना है, 25 सेंटीमीटर, एंड PQ इज इक्वल टू गिवन है ओनली 5 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करनी है किसकी वैल्यू, साइन P, कोस P एंड टेन P की। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें राइट एंगल बनेगा Q पे। तो ये P और ये R हो गया। अब PQ की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, बट PR प्लस QR का सम गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो PR प्लस QR इज इक्वल टू गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से PR की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 25 माइनस QR के इक्वल, क्योंकि देखो साइन P, कोस P, टेन P के लिए हमें बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर तीनों की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास तो अभी सिर्फ बेस की वैल्यू है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल PQR, PR का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के। तो PR का स्क्वायर, PR की वैल्यू क्या निकाली मैंने अभी यहाँ से, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर, PQ की वैल्यू कितनी है 5, QR की वैल्यू कितनी है, QR को QR ही रहने देंगे क्योंकि हमें वैल्यू इसकी गिवन नहीं है। तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 प्लस Q स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, वैल्यू पुट किया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। इक्वल के दोनों साइड अगर हमारे प्लस के होते हैं या माइनस के होते हैं तो सेम डिजिट होगी तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 625, अब ये प्लस का 25 इधर आएगा, माइनस का, ये माइनस का इक्वल के उधर जाएगा, 25 2 जा 50 QR। तो अब 50 QR है तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कितना बचेगा, 600। 625 में से 25 जाएगा 600
अपॉन 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 12 जा, तो क्यू आर की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। तो जब क्यू आर 12 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो पी आर है, पी आर इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब पी आर निकल गया तो देखो अब जो हमारा ट्रायंगल्स था, ट्रायंगल हमारा ये था, इसमें ये P, ये Q, ये R। पी क्यू कितना था 5, क्यू आर अभी मैंने निकाला 12 आया, पी आर कितना आ रहा है 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस हमेशा सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बेस और परपेंडिकुलर। तो अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है साइन P की, तो साइन P इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, इसमें क्या होगा क्यू आर अपॉन हाइपोटेनियस पी आर, तो ये आ जाएगा 12/13। ऐसे ही कोस P क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा हो जाएगा पी क्यू, हाइपोटेनियस पी आर, तो ये हो जाएगा 5/13। सेम ऐसे ही मुझे निकालना है tan P इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया, बेस पी क्यू हो गया, तो 12/5। तो ये जो हमारी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, तो अब वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ब्रीफली, एक एक पॉइंट को, उसमें ट्रू फॉल्स हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें चेक करना है कि ट्रू फॉल्स है या नहीं है, तो क्यों है उसका हमें आंसर भी देना है, जस्टिफाई भी करना है इस चीज को ब्रीफली। तो सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज चलते हैं, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आपने टेबल देखी होगी साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा की जो टेबल है 0 से लेके 90 तक की आपने देखी होगी, आपके सिलेबस में है, वो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा। तो उसमें जो 10a की जो वैल्यू है वो 1 से लेस देन कभी भी नहीं होती, 1 से लेस देन भी होती है और वो 1 से ग्रेटर देन भी होती है, क्योंकि 10a की वैल्यू 1060 जो होता है हमारा, 1060 की जो वैल्यू होती है 60 डिग्री की, वो स्क्वायर रूट 3 होती है। अब स्क्वायर रूट 3 का मीन्स 1.732, तो ये 1 से ग्रेटर देन है ना, लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि 10a लेस देन होगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये देखो फॉल्स लगाया है, तो ये फॉल्स रहेगा, ट्रू बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड पार्ट है इसका, sec k इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स? तो देखो हमारा sec थीटा क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी साइड्स होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू बड़ी है, बेस की वैल्यू छोटी है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा। अगर यहाँ पर हाइपोटेनियस छोटा होता, बेस बड़ा होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। तो ये जो है हमारा ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा। थर्ड पार्ट है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि cos A एब्रीवेशन यूज किया जाता है कोसेंट A के लिए, सॉरी कोसेंट कह रहा हूं, कोसाइन A के लिए यूज किया जाता है। कोसाइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू होता है cos A, cos A। और जो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए है ये यूज होता है कोसेक ए के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि कोस ए एब्रीवेशन यूज होता है कोसाइन ऑफ ए के लिए, नॉट अ कोसेकेंट के लिए। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज कोट ए जो है ये है कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए है, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए जो है ये कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए है, ये कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। ऐसे ही लास्ट स्टेटमेंट है हमारी फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? जैसे मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया
कि sec a इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस था, हाइपोटेनियस बड़ी साइड्स थी तो उसकी वैल्यू बड़ी है तो वो ट्रू है, बट यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ हाइपोटेनियस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपोटेनियस छोटा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ये ट्रू नहीं होगा। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सबसे ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स को, जिससे कि उन सब बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े थे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाकर उन क्वेश्चंस की भी स्टडी कर सकते हैं।